दोस्तों 24 मई 2026 को जो है यूपीएससी सिविल सर्विस का प्रीलिम्स हुआ। पेपर का एनालिसिस करेंगे, जीएस पेपर उनका क्या पैटर्न रहा। एनालिसिस करने से पहले मैं एक कंक्लूजन दे देता हूँ। सिंपली जो है ये पेपर आज तक का, मैं 2013 से लेकर के आज 2026 हो गया, पेपर को खुद भी मैं देता था, मेरे रिलेटिव्स देते थे, मैं लोगों को तैयारी भी कराता हूँ और हर साल जो है पेपर को एनालिसिस करता हूँ। आज तक का जो है मैं जब 2013 से लेकर के 26 तक दे रहा हूँ, इन 14 सालों में मोस्ट टफ क्वेश्चन पेपर जो है इसको मैं बोलूँगा, और जो है इनसेन इसको बोलूँगा मैं। मतलब जो है कोई पैटर्न नहीं है इस क्वेश्चन पेपर का, जो है कोई पैटर्न नहीं है। और ये एक्चुअल में जो है सिलेक्ट करने के लिए क्वेश्चन पेपर है भी नहीं, ये जो है नॉन सिलेक्शन के लिए है कि नॉन सिलेक्शन। और प्योरली जो है ये एक तरीके से जो है 80% इसमें मैं बोलूँगा कि लक बेस्ड जो है क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है। आप किसी भी पैटर्न पे तैयारी करते हैं, करंट अफेयर मैगजीन पढ़ते हैं, स्टैटिक पोर्शन वगैरह पढ़ते हैं, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री, कुछ भी काम नहीं आया। आप जो है इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, रमेश सिंह की बुक्स पढ़ते हैं, नितिन सांगवान पढ़ते हैं, कुछ भी काम नहीं आया। टोटली पैटर्न्स जो है शिफ्ट हुआ है, इंटरलिंक्ड है। करंट अफेयर जो है मतलब इस टाइप से पूछा गया कि मतलब 12 महीने 1.5 साल का जो है क्वेश्चन मंथली मैगजीन आदमी पढ़ रहा है, लेकिन उससे भी जो है कोई रिलेवेंट नहीं। और पूछा भी गया अगर करंट अफेयर तो वो मतलब सर से ऊपर निकल जा रहा है। टाइम का प्रेशर है, क्वेश्चन पेपर इतना लेंदी बनाया गया है, ऑप्शन विथिन ऑप्शन, ऑप्शन विथिन ऑप्शन, एक ऑप्शन के बाद 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन के बाद फिर उसका जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब टाइम को मैनेज करना, 2 घंटे में पेपर ख़त्म करना भी एक चैलेंजिंग था। एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके का ये पेपर था। तो पेपर जो था अगर देखा जाए, चूँकि क्या है कि हम ये बात कर भी लें अगर कि पेपर बहुत टफ था, यूपीएससी को ऐसा पेपर नहीं बनाना चाहिए, क्या सोच करके ऐसा पेपर बनाते हैं, ये एक तरीके से जो है भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। और फ्यूचर में आप जो है क्या अभी मतलब इस पेपर को क्वालिफाई कर लेने के बाद ही क्या कोई आईएएस बन जाता है, ब्यूरोक्रेट बन जाता है? क्या उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, सिलेक्शन नहीं होता है, मेंस नहीं होता, इंटरव्यू में क्या नहीं होता है? तो क्या केवल प्रीलिम्स ही है ऐसा एक बेंचमार्क है कि इसी में ही आपको केवल ब्यूरोक्रेट बना देने हैं? ऐसा तो है नहीं। एनालिसिस देखा जाए तो स्ट्रेट टू फैक्ट जो है वो क्वेश्चन नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं था। लगभग इसमें मिक्स्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले क्वेश्चन थे। करंट अफेयर और स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन जो है हाईली इसमें फोकस्ड था। पॉलिटी क्वेश्चन तो नदारद थे। 8 क्वेश्चन जो है पॉलिटी से पूछे गए, वो भी एनालिटिकल बेसिस जो है, उसमें खास करके जो एथिक्स, ब्यूरोक्रेसी वगैरह वाले जो क्वेश्चन जो है वो डाल दिए गए, टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन डाल दिए गए। जो डायरेक्ट जो है पॉलिटी से रिलेटेड जो होता है, एक्चुअली जो एग्जाम जो होता है ब्यूरोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए यूपीएससी का, तो ये पॉलिटिकल बेस्ड जो होता है ये क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंटली देखा जाए तो पॉलिटी को जो है ये टोटली जो है यहाँ पे तो इग्नोर कर दिया गया है। और इसके वजह से जो है कट ऑफ पे जो है बहुत ही हाईली इम्पेक्टेड हुआ, क्योंकि हर साल जो है लगभग जो है 18 क्वेश्चन के आसपास, 16 से लेकर के 20 क्वेश्चन जो है पॉलिटी से पूछे जाते थे। और वो जो है क्वेश्चन ऐसे होते थे कि लगभग 15 सीरियस कैंडिडेट जो है 14 से 15 क्वेश्चन जो है एक्यूरेटली कर लिया करते थे। कट ऑफ का इससे जो है ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता था। लेकिन ये जो पॉलिटी के क्वेश्चन जो स्कोरिंग हुआ करते थे इस पेपर में नदारद थे, पूरी जो है ग्रॉसली जो इग्नोर किया गया है। इसके चलते कट ऑफ मैं बोल सकता हूँ कि जो 2023 का जो कट ऑफ था उसके आसपास जो है ये आ सकता है। अगर उससे कम भी चला जाए तो लोगों को जो है इसमें मतलब इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। हिस्ट्री को देखा जाए, मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम पढ़ते रहिए, कोई भी क्वेश्चन आपको उससे नहीं मिल पाएगा। हिस्ट्री जो है आर्ट और कल्चर के शिफ्ट हो गया है, एंशिएंट हिस्ट्री शिफ्ट हो गया है। जैन बौद्ध तो हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है, लेकिन बुद्धिज्म में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे ऐसे टर्म्स पूछे गए एंशिएंट हिस्ट्री से कि अगर स्टैंडर्ड बुक से पढ़े आदमी, एनसीईआरटी से बुक पढ़े तो बाय लाइन अगर पढ़ करके रिकॉल कर पाए तब जाके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी से जो संबंधित जो क्वेश्चन है, डिजिटल फाइनेंस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, डिफेंस बिकम हाईली वैल्यूबल जोन जो है यूपीएससी के पैटर्न से। अगर देखा जाए कोर मैसेज अगर स्टूडेंट्स को दूंगा मैं अगर इस एनालिसिस में मेरे बुक में, तो करंट अफेयर जो है केवल एक मंथली मैगजीन पढ़ने से आपको कवर नहीं होगा। जो डे टू डे जो इवेंट्स होते हैं न्यूज़ पेपर पढ़ने से आपको जो समझ में आएगा, उसको विथ मंथली मैगजीन, साथ साथ जो स्टैटिक सब्जेक्ट है, इन तीनों को मंथली मैगजीन के साथ साथ जो है न्यूज़ पेपर आपका यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूज़ पेपर में भी जो है आपका एक वर्ल्ड वाला जो पेपर और साथ साथ जो बिजनेस चाहे इकोनॉमिक्स वाला जो पेज होता है वो, और आपको जो है करंट अफेयर के साथ साथ जो है स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ उसको कोरिलेट करना पड़ेगा। फिर एलिमिनेशन जो है थोड़ा बहुत आपको इसमें जो है हेल्प कर सकता है, लेकिन पैटर्न इतना चेंज हुआ है कि एलिमिनेशन माध्यम भी जो है यहाँ पर फेल हो जा रहा है। वो स्टूडेंट एलिमिनेशन के माध्यम से जो है कुछ कर पाए हैं, वो भी जो मतलब पेपर को फास्ट तरीके से पढ़ सकते हैं, और इन्वायरमेंट जो होता है एग्जामिनेशन का उसमें काम शांत अपने माइंड को करके जो अगर पढ़ पाएंगे तो कुछ एलिमिनेशन के थ्रू वो उनको हेल्प मिल सकता है। सरफेस लेवल प्रिपरेशन जो होता है, ऊपर ही ऊपर तैयारी करते हैं, लुसेंट जीके से पढ़ते हैं, जीके की बुक्स के साथ साथ वन लाइनर नोट्स वगैरह बनाते हैं, तो ये जो है ये आपके लिए इनफ नहीं है। ये आपको जो है एक तरीके से आपका टाइम वेस्टेज है। और देखा जाए सब्जेक्ट वाइज अगर वेटेज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है हिस्ट्री के और आर्ट और कल्चर से पूछे गए 20 क्वेश्चंस।
फिर जो है इकोनॉमिक्स के जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो है बेसिक ना पूछ करके जो है करंट अफेयर से रिलेटेड जो टर्म्स वगैरह जो आते हैं उससे पूछा गया 19 टोटल जो है इकोनॉमिक्स से। फिर 18 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो यूपीएससी का तो पुराना ही पैटर्न है कि ये फ्यूचरिस्टिक होता है। फ्यूचरिस्टिक इन द सेंस कि जो डिफेंस में, साइंस टेक्नोलॉजी में, स्पेस रिलेशन टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आ रही हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। 13 क्वेश्चन जो है जियोग्राफी, ये भी स्टेटिक्स से बाहर, मैप बेस्ड क्वेश्चन से बाहर, जो न्यूज़ में मतलब प्लेसेस वगैरह रहते हैं उसको घुमा फिरा के ट्विस्ट करके इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि लोग कन्फ्यूज हो जा रहे हैं। फिर इन्वायरमेंटल जो है यह हमेशा से जो है पिछले 10 सालों से यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है, तो इसमें माइग्रेटरी स्पेसिस वगैरह जो है ज़्यादा पूछे गए। पॉलिटी को जो है ग्रॉसली इग्नोर किया गया है, और मिसलेनियस जो है करंट अफेयर से संबंधित जो है इसमें भी 11 क्वेश्चन जो है पूछे गए। लो काउंट जो है इसका मतलब ये नहीं कि लो इंपॉर्टेंस, अगर पॉलिटी जो है केवल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन जो है क्वेश्चन का जो डिमांड है वो एक्यूरेसी, लॉ से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड और एथिक्स से रिलेटेड था। सब्जेक्ट वाइज जो है अगर देखा जाए, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस टेक्नोलॉजी और मिसलेनियस जो है उसका जो है चेंजिंग पैटर्न जो है किस तरीके से बताता है कि पॉलिटी जो है हिस्टोरिकली जो है कितना डाउन हुआ है, पॉलिटी जो है किस तरीके से जो है डाउन हुआ है, और साथ साथ जो है और इसमें जो है एंशिएंट हिस्ट्री जो है किस तरीके से प्रोमिनेंट जो है शिफ्ट होता जा रहा है। पॉलिटी 2024-25 में जहाँ 15 क्वेश्चन था, 8 क्वेश्चन पूछा गया 2026 में। हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है वो 20 तक चला गया। साइंस टेक्नोलॉजी जो है वो स्ट्रांग है, इकोनॉमी स्ट्रांग है, लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट है इसका। जियोग्राफी जो है वो अप्लाइड जियोग्राफी की तरफ जो है शिफ्ट होता जा रहा है। लेस प्योर मैपिंग जो क्वेश्चन होते थे वो जो है वो यहाँ पे बहुत कम दिख रहे हैं। टेक्टोनिक शिफ्ट कहाँ पे हुआ है, मानसून, पोर्ट, ओशियन, स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी, लोकेशन वगैरह जो है ये हो जाता है। फिर जो है रीड, डिकोड, एलिमिनेशन लाइन जो है ये सब चीज़ें जो आ गई हैं। स्टेटमेंट जो है हेवी फ्रेमिंग किया गया है, इतना डिफिकल्ट स्टेटमेंट दिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा, 4 स्टेटमेंट दिए, विथ इन इसके बाद 4 स्टेटमेंट और दिया गया, उसमें से फिर जो है आंसर आपको 1 2 3 4 करना है। ये एक सबसे जो है मतलब इस टाइप का है कि 2 घंटे में पूरा क्वेश्चन पढ़ करके सॉल्व करना एक डिफिकल्ट टास्क हो गया है। करंट अफेयर का जो है स्टेटिक फ्यूजन, मतलब स्टेटिक्स जो चीज़ें हैं उसके साथ जो है करंट अफेयर भी जो है इम्बेडेड है उसमें, जब खास करके इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित। पॉलिटी में और गवर्नेंस में जो एथिक्स के जो क्वेश्चन घुसा दिया है ये एक्चुअल में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जजमेंट को लेकर के और पब्लिक सर्विस वैल्यू को लेकर के यहाँ पर इंड्यूस्ड कर रहा है, जो कि प्रीलिम्स में एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एथिक्स की जो आंसर होते हैं वो हाईली जो है सब्जेक्टिव होते हैं और इसके जो है मल्टीपल जो है सही आंसर हो सकते हैं। इवन अप टू जब सीसेट में जो है एथिक्स के क्वेश्चन में जब है डिसीजन मेकिंग आता था तो उसमें भी जो है उसमें माइनस मार्किंग नहीं हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर ज़बरदस्ती का एथिक्स का क्वेश्चन घुसा करके उसमें माइनस मार्किंग करके जो है अननेसेसरी जो है स्टूडेंट को हरास किया जा रहा है। यहाँ पे टाइम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि इतना लेंदी वर्ड्स वगैरह थे इसमें, स्पीड जो है पढ़ने की मतलब जो है कितना भी कोई अगर स्पीड से पढ़ेगा तो उसको जो की वर्ड्स मिस हो जाएंगे। यहाँ पे डिमांड कर रहा है कि अटेम्प्ट डिसिप्लिन होना चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए इसमें। फिर अगर देखा जाए हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर के मतलब जो क्वेश्चंस आए हैं वो मतलब इतने टफ, एंशिएंट हिस्ट्री जो होता है इतना टफ होता है क्योंकि बेसिकली जो है लोग रिलाई करते थे मॉडर्न हिस्ट्री पे, और खास करके जो मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम वगैरह जो बुक है एनसीईआरटी की, जो ओल्ड एनसीईआरटी की जो बुक होती थी बिपिन चंद्रा वगैरह की, उसको लोग पढ़ते थे, लेकिन जो है वो उसका रिलेवेंस यहाँ पे टोटली खत्म कर दिया गया है। टेम्पल आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ट्रेडिशन ये सब पूछा गया। हड़प्पा सोर्स वगैरह से संबंधित क्वेश्चन, आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन जो है इतना टफ था कि वो जो है समझ नहीं आ रहा था लोगों को। ऋग्वेद का जो थीम था ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। बुद्ध मतलब सिटिंग बुद्धा की मूर्ति गायब है तो क्या है। फिर जैनिज्म से रिलेटेड इस टाइप क्वेश्चन, ये तमिलकम, अमरावती स्तूप का भी जो क्वेश्चन इतना घुमा फिरा के ट्विस्ट करके पेंटिंग वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि मतलब जो है क्वेश्चन मतलब आदमी अगर क्वेश्चन इसको देखा भी होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है तो उससे अगर कोरिलेट भी करना चाहेगा तो 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद अगर वो 12 के 5 क्वेश्चन फंस जाते हैं तो उससे केवल सिंगल एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। ये तो अननेसेसरी का जो है बर्डन देने के लिए, एग्जाम को टफ दिखाने के लिए जो ये क्वेश्चन जो है फ्रेम किए गए हिस्ट्री और आर्ट कल्चर से रिलेटेड। इकोनॉमी में जो है डिजिटल फाइनेंस और कोर कंसेप्ट के कुछ क्वेश्चन पूछे गए। अगर यूपी जो है टेस्ट किया इसमें तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो न्यूज़ में हुआ करते थे जैसे कि ओएनडीसी, यूपीआई, डिजिटल रुपी, टोकनाइजेशन ऑफ मनी, ये सब चीज़ पूछा गया। मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड, ऑप्शन में ऐसा दिया कि सोशल बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड, फिर सस्टेनेबल बॉन्ड, ये सब पूछा। क्राउडिंग आउट का जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है मतलब ठीक लगा कि मतलब जो है कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था। फिर M1 एक्सचेंज, अप्लाइड मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, फिजिकल इम्पैक्ट जो है ये पूछा गया। इंस्टीट्यूशनल अवेयरनेस जैसे कि आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है ये क्वेश्चन, ये एक रीजनेबल क्वेश्चन ये भी था, और इंडाइसेस वगैरह के कुछ क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के जो है ट्विस्ट करके पूछे गए। फिर जो है AI से संबंधित जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल के क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो फ्यूचर फेसिंग जो है डिफेंस लिंक्ड जो है वो क्वेश्चन जो है इसके मेन फोकस एरिया थे।
जिसमें कि मतलब डिफेंस, ड्रोन स्वार्म से लेकर के स्टील्थ टेक्नोलॉजी जो है मिसाइल वगैरह में जो चल रहा है, सबमरीन से रिलेटेड, फिर स्पेक्ट्रम से क्वांटम और स्पेस टेक्नोलॉजी जो है, प्राइवेट स्पेस स्पेक्ट्रम, एनक्यूएम चिप टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी से लेकर के ग्रीन हाइड्रोजन, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, जीनोम प्रोजेक्ट, ये सब जो है टफ क्वेश्चन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो न्यूज़ में रहते हैं वो जो है क्वेश्चन पूछे गए। इसके लिए डेफिनेटली जो है मतलब मंथली मैगजीन के साथ साथ जो है आपको जो करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर जो है, और ख़ास करके मैं इंडियन एक्सप्रेस के साथ, अगर आप द हिंदू दोनों में से किसी को चूज़ करते हैं और इंडियन एक्सप्रेस को प्रीफर करते हैं तो ये डेफिनेटली है साइंस, टेक्नोलॉजी और डिफेंस में आपको हेल्प करेगा। लेकिन फिर वही बात कि आज ये पैटर्न है, 2027 में क्या ये पैटर्न रहेगा, इसकी कोई भी गारंटी जो है नहीं ले सकता है। इन्वायरमेंटल का जो है ये, इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये मॉडरेट अकाउंट था। इसके जो है हाई कट ऑफ इम्पैक्ट जो है यहाँ पे जो है रिफ्लेक्ट करेगा। इसमें स्पीसीज, हैबिटेशन, कंजर्वेशन स्टेटस, माइग्रेशन, क्लाइमेट कमिटमेंट, टर्मिनोलॉजी जो है डिफिकल्ट जो है हुआ करते थे। जैसे अमूल फलकम का जो है वो माइग्रेशन होता है तो क्या ये परमानेंट आके नागालैंड में शिफ्ट हो गया, ऐसा नहीं। फिर पोर्ट वगैरह के ऐसे क्वेश्चन, रेड प्लस, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, हुल्लू गिब्बन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे गए। फिर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, इनिशिएटिव, इकोलॉजिकल जो है का लिंक जो है इकोनॉमी से कैसे है, ओशन से कैसे है, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये सब जो है क्वेश्चन पूछे गए। तो इन्वायरमेंट जो है वो जस्ट इन्वायरमेंट यहाँ पे नहीं रह गया है। इन्वायरमेंट के अंतर्गत जो है बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट डिप्लोमेसी, ओशन इकोनॉमी, करंट अफेयर, ये सब चीज़ें जो है इसके साथ क्लब होकर के है। पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, अभी एथिक्स को भी जो है आपको प्रीलिम्स में पढ़ना पड़ेगा, मुझको ऐसा लगता है, क्योंकि अब जो है ये जो पैटर्न शिफ्ट हुआ है पॉलिटी का, ये इंडिकेट कर रहा है कि गवर्नेंस और एथिक्स जो है उसका वेटेज मिलता जाएगा प्रीलिम्स में। हायर प्रिसीजन मतलब जो है एक्यूरेसी के साथ इसको करने की बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो है फैमिलियरिटी जो है वो आपके लिए इनफ नहीं है। आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा घोल करके कूट करके पी जाइए, किसी काम का नहीं है आपको। वर्ड टू वर्ड जो है आपको प्रीसियस रहना पड़ेगा। गवर्नेंस क्वेश्चन जो है वो शिफ्ट होता जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग से। गवर्नेंस आप पढ़ेंगे कोई काम का नहीं है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, एथिकल डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आ जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन आपको एथिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके जो है जीएस पेपर में क्वेश्चन आया था। स्कीम और इंस्टीट्यूशनल जो है वो जो है टेस्टेड विथ कंक्लूजन बेस्ड फ्रेमिंग जो है वो आपको रहना चाहिए। और गवर्नमेंट की जो स्कीम वगैरह है ये तो नदारे दी थी। एक जो है ट्राइबल वेलफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था इसमें। पॉलिटी के बारे में ये बोल सकते हैं कि जो है इसमें जो है लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज जो है आपको बनना चाहिए लॉ रिलेटेड। फिर इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन, केस बेस्ड जो है गवर्नेंस और एलिमिनेशन प्रैक्टिस जो है वो आना चाहिए, तब आप जो है आने वाले समय में पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स के रिलेटेड जो है क्वेश्चन कर पाएंगे। 2027 के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि जो है आपको एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक से डेविएट नहीं होना है, क्योंकि जो है क्वेश्चन के पैटर्न को आप कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं यूपीएससी के। रिवाइज थ्रू यूपीएससी स्टाइल स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट भी इस बार जैसे कि जो है पहले ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 इस टाइप के क्वेश्चन जो है 4-5 सालों से पूछ रहे थे, इसको जो है ख़त्म कर दिया गया। तो भी जो है आपको यूपीएससी स्टाइल स्टेटमेंट जो है के हिसाब से प्रिपरेशन करना चाहिए। करंट अफेयर को जो है आपको न्यूज़पेपर के साथ जो है स्टैटिक कंसेप्ट के साथ, प्रीवियस थीम के साथ जो है अटैच करके देखना पड़ेगा। एलिमिनेशन प्रैक्टिस जो है वो मस्ट है, जिसमें जो है एब्सोल्यूट टर्म्स, मिसमैच पेयर्स, क्रोनोलॉजी, स्कोप, सोर्स, ये सब चीज़ों को देख करके जो है आपको एलिमिनेशन प्रैक्टिस करना चाहिए। सी सेट में जो है ट्रेन की स्पीड, व्यक्ति की स्पीड कितनी है, इस सब चीज़ों को जो है टाइम रीडिंग और कंट्रोल स्किपिंग मतलब जो है ये एसेंशियल हो गया है। सब्जेक्ट वाइज जो है अगर प्रायोरिटी देखा जाए तो मतलब जो हाई प्रायोरिटी अगर मैं अपने एजुकेशन में किसी को बताऊंगा तो हिस्ट्री में आर्ट, कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री पे आप फोकस कर सकते हैं। इकोनॉमी में जो है करंट अफेयर न्यूज़पेपर बेस्ड मैगजीन जो है आप फॉलोअप कीजिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप फ्यूचरिस्टिक हो जाइए, जो भी नासा का, इसरो का जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है, और उससे रिलेटेड अगर एग्रीकल्चर में भी कुछ नई टेक्नोलॉजियाँ आ रही हैं तो उससे अपडेट रहना पड़ेगा। डीप सोर्स बेस्ड जो है वो चीज़ें होनी चाहिए। केयरफुल प्रिसिशन की मतलब जो है पॉलिटी और गवर्नेंस में जो कीवर्ड्स वगैरह होते हैं, लीगल वर्ड्स होते हैं, उससे आपको फेमिलियर होना पड़ेगा। साथ साथ जो है इन्वायरमेंटल, जियोग्राफी और इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जो भी प्लेसेस न्यूज़ में होते हैं उसकी मैप की स्टडी जरूरी है। क्लाइमेट का इम्पैक्ट और स्ट्रेटेजिक लिंक जो है वो आप देखते रहिए। सबसे बड़ा चीज़ है एग्ज़ाम में टाइम का मैनेजमेंट और एलिमिनेशन जो है, ये सब चीज़ों को जो है करना चाहिए। इमोशन को कंट्रोल करने के साथ साथ जो है इस एग्ज़ाम में जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव माइंड के साथ पीस माइंड, काम माइंड रहेगा, हो सकता है ये आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करे। फिर भी मैं एक बोलूँगा कि एग्ज़ाम मेरे अकॉर्डिंगली जो है, मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो है आज तक का जो है वन ऑफ द टफेस्ट जो है यूपीएससी का जो है फ्रेम किया हुआ ये प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर है। डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे कट ऑफ का भी प्रिपरेशन करूँ तो मेरे को नहीं लग रहा कि 75 से ज़्यादा जाना चाहिए कट ऑफ। होप मतलब इसके आसपास ही रहना चाहिए। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन किसी तरीके से भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।